हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं स्क्रीन कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, तहरीम की क्यूरी थी कि जो है ना ट्रिगर जो है ना वो करने हैं दोबारा। तो लेकिन उससे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि ट्रिगर में क्या चीज़ समझ नहीं आई, यानी कि ट्रिगर होता क्या है ये नहीं समझ आई, कि ट्रिगर बनता कैसे है ये नहीं समझ आया। ट्रिगर मैंने बना भी लिया था, लेकिन उसके ऊपर जब मैं क्यूरी लगा रही थी, सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रही थी, मतलब जब एग्जीक्यूट करी वो चीज हो जाती है। जब नीचे क्यूरी लगा के करती हूँ, जैसे अगर मैं कोई डिलीट करना चाह रही हूँ रिकॉर्ड, वो चीज नहीं हो रही। या फिर इंसर्ट करने का मैंने किया था, इंसर्ट भी नहीं मुझसे हुआ था। ट्रिगर क्रिएट हो रहा है, उसके आगे का नहीं पता चलता। अच्छा, कि यानी कि ये इधर यहाँ पे यही लिखा है कि यहाँ से वो सिलेक्ट कहाँ से करे, कि जो इंसर्ट हुआ हुआ लास्ट उसमें से करे। हाँ जी, मैंने टेबल नेम दिया था और उसके बाद ये भी बता दिया था उसको कि मुझे जो है ना आफ्टर डिलीट चाहिए या आफ्टर इंसर्ट चाहिए, वो चीज भी मैं मेंशन कर रही थी। अच्छा, ये चीज़ मेंशन कर दी थी। हम्म। अच्छा, फिर भी नहीं वो चला। नहीं, मेरे से तो नहीं चला, पता नहीं। तो लेकिन वो तो फिर वो क्यूरी में इशू है ना, वो तो आप सेंड कर लेना इधर ग्रुप पे, तो फिर वो देख लेंगे उसको। अपना वो जो आपने टेबल बनाया है उसकी क्यूरी भी, अगर तो टेबल सेम बनाया है, यानी कि सेम टेबल पे ज्वाइन किया है, फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर वो टेबल डिफरेंट बनाया है तो उसकी क्यूरी भी, और ये जो ट्रिगर बनाया हुआ है इसकी क्यूरी भी। तो ये हम दोनों जो चलिए है करवा देते हैं इंसर्ट वाला। अच्छा, यहाँ इंसर्ट वाला ही होगा ना। एक तो इसको दोबारा रिपीट कर दो ना। नहीं, लेकिन रिपीट क्या चीज करूँ ट्रिगर का, यानी कि करोगे ट्रिगर क्या होता है या सिंटेक्स रिपीट करो। अगर ये सिंटेक्स सिंटेक्स रिपीट, रिपीट कर दो। सिंटेक्स तो इसका सिंपल है, यानी इवन कि ये मुझे भी नहीं आता था, मैंने इंटरनेट से देखा है। सिंटेक्स क्या है कि जब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट यहाँ पे होगा, क्योंकि आप क्योंकि क्रिएट कर चुके हुए हैं, तो इसे यहाँ पे अल्टर आएगा। फिर आगे टेबल नेम आता है, किस टेबल पे ये ट्रिगर लगाना है। ठीक है, सॉरी, इस ट्रिगर का नाम आएगा, ये ट्रिगर नेम है। ठीक है। ऑन टेबल नेम, ये टेबल नेम है, किस टेबल पे हमने ट्रिगर लगाना है। और ट्रिगर जो है ना, यानी कि अगर आप ये ओरेकल करोगे ना, तो ओरेकल में बिफोर और आफ्टर दो है। यानी कि रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले अगर कुछ ट्रिगर करना है तो वो भी है, और जो है अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद कुछ ट्रिगर करना है तो वो भी है। यानी कि ओरेकल में ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन एसक्यूएल ना सिर्फ आफ्टर देता है बस। कि आफ्टर यानी कि जब वो रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट करने जा रहे हो, यानी कि ये रिकॉर्ड हम इंसर्ट करने गए थे ना, जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा इस टेबल पे, उसके बाद वो क्या करे। ठीक है, यानी कि आफ्टर आफ्टर इंसर्ट या आफ्टर डिलीट, ये उन दोनों केसेस में चलेगा। अब इधर आफ्टर अपडेट नहीं हमने लिखा हुआ, तो उस केस में ये ट्रिगर नहीं चलेगा। ठीक है। जो सा ट्रिगर बनाना हो वो कि भाई आफ्टर किसके बाद चले, और सिर्फ तीन चीजों पे ट्रिगर बनते हैं, या तो वो डिलीट के बाद चले, या तो वो अपडेट के बाद चले, या वो क्या नाम है उसका इंसर्ट के बाद चले। ठीक है। जब ये ट्रिगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो एज से स्टार्ट करेंगे, और बिगिन और एंड होता है, ये कह लो कि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। और उसके अंदर जो हमने उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। और ये तो यहाँ पे लिखा है ना कि सिलेक्ट, ये वाली रो सिलेक्ट करें। इसके अलावा आप कुछ और कहीं और से किसी और टेबल से वैल्यू उठा के किसी और टेबल में भी वैल्यू डाल सकती है। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस क्या है, और ये हम प्रोजेक्ट करेंगे उसमें मैं आपको कहूंगा कि अब इसके लिए ट्रिगर बनाओ, इसके लिए ये वाली चीज इंप्लीमेंट करो, ताकि जो है ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसकी हो रियल में। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ये ले लो ना, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना फेसबुक की अपनी इंफॉर्मेशन चेंज किया है। आपको क्या लगता है, जो आपने इंफॉर्मेशन चेंज की है, जो पिछली इंफॉर्मेशन, अगर आप पिछली आपकी इंफॉर्मेशन ये थी कि आप बैचलर थी, अब आपने उस इंफॉर्मेशन को चेंज किया, यानी कि करंट वहां पे क्वालिफिकेशन आ रही थी, उसको आपने मास्टर में चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है फेसबुक उसकी हिस्ट्री नहीं रखता? यानी कि आपने कब बैचलर से मास्टर में चेंज किया, वो हिस्ट्री तो वो मेंटेन करता होगा ना। लेकिन आपका जो टेबल, मेन टेबल होगा, उसमें एक ही इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। लेकिन बैकएंड पे किस इंफॉर्मेशन को अपडेट किया, कब किया, वो सारी हिस्ट्री वो मेंटेन करता होगा। और खास तौर पे जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, वो तो एक एक चीज की हिस्ट्री नोट करते हैं अपने पास। अब वो हिस्ट्री नोट करने के दो ही तरीके हैं, या तो हिस्ट्री के टेबल में आप खुद इंसर्ट की क्यूरी लिखो, या आप जिस टेबल में वो चीज इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है वहां पे, या इंफॉर्मेशन डिलीट हो रही है वहां पे, उसमें ट्रिगर बना दो कि जब वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो या डिलीट हो या इंसर्ट हो, उसके अगेंस्ट आप इधर बिजनेस लिख दो कि मेरे पास बैकएंड पे क्या हो। ट्रिगर की अगर एग्जांपल समझनी है, इसका ट्रिगर का नाम भी वहीं से ही लिया गया है, कि ये जो गन नहीं होती, गन के अंदर ट्रिगर होता है ना, जब वो ट्रिगर दबाते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है ना, यानी कि वो वेट ही कर रहा होता है ना, जैसे ही ट्रिगर दबाएगा वैसे ही
जो है वो बुलेट फायर हो जाएगी। यानी कि ट्रिगर के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप ये कर लो कि भाई अगर आपने एक गाड़ी ऐसी ली है कि जैसी गाड़ी स्टार्ट हो वैसी उसका एसी भी ऑन हो जाए, ये एक ट्रिगर इंप्लीमेंटेशन हुई है कि जैसी गाड़ी स्टार्ट हो ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा। क्या ट्रिगर के अंदर क्या कोड लिखा होगा कि एसी ऑन हो जाए। यहाँ पे भी यही सेम चीज है कि ट्रिगर हम सिर्फ तीन चीजों पे लगा सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट पे। जब भी इंसर्ट होगा इस टेबल, जब भी डिलीट होगा इस टेबल पे, तो ये वाला कोड फायर होगा, ये वाला कोड ऑटोमेटिकली रन होगा। ठीक है, यानी कि कभी भी हमने ऐसी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करनी हो कि भाई कोई हमारा एक्शन हो उसके अगेंस्ट रिएक्शन कोई होना चाहिए, तो हम ट्रिगर में इंप्लीमेंट करते हैं। ये बात बाकी माइंड में रखना, सिर्फ डीएमएल क्यूरी पे ये चलेगा, सिलेक्ट पे, डीएलएल पे, ऐसी क्यूरीज पे नहीं ट्रिगर चलते। सिर्फ इंसर्ट अपडेट डिलीट पे ही ट्रिगर चलेगा बस। ठीक है, और अगर आप ट्रिगर नहीं इंप्लीमेंट करते, आप कहते हो हिस्ट्री मेंटेन करनी है, तो आपको मैन्युअली फिर खुद हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये सही जो है। इसमें सिंटेक्स में अगर कोई इशू आ रहा है तो वो आप सेंड करना, तो उस सिंटेक्स में इशू देख लेंगे। लेकिन अगर वो ठीक है। सही चल रहा है, अब इसी तरह करके आप तीन ट्रिगर भी बना सकते हो। ये ऐड का बनाया है मैंने, मैं इसको अल्टर करके डिलीट का खत्म कर देता हूँ। दैट्स वाई ये चीज भी फिर खत्म होगी डिलीट की। अब ये क्या है, सिर्फ आफ्टर के बाद क्या चलेगा, ये वाला ट्रिगर चलेगा। क्रिएट रिप्लेस तो नहीं यूज होना इधर। सॉरी। ठीक है, ये किसका बन गया ट्रिगर, इंसर्ट के बाद। मैं कहता हूँ कि नहीं, डिलीट के बाद मैंने सेपरेट बनाना है, तो मैं एक और ट्रिगर यहाँ पे बना लेता हूँ जो सिर्फ डिलीट के लिए चलेगा। ये केसेस वो होते हैं कि अगर डिलीट की मैंने अलग लॉजिक लिखनी हो और ऐड की अलग लिखनी हो, तो इस तरह करके मैं सेपरेट बना सकता हूँ। अब इसमें से मैंने ये इंसर्ट का डिलीट कर दिया, और ये क्या होगा, ये क्रिएट होगा, क्योंकि ये तो अभी तक बना ही नहीं है ना। ठीक है, अब डिलीट के केस में ये वाला ट्रिगर चलेगा, और ऐड के केस में वो वाला ट्रिगर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो एक एक दिया है। अब अगर आप यहाँ पे आओ ना, ये देखो किस टेबल पे हमने शिपर पे लगाया ट्रिगर, यहाँ पे आओ ट्रिगर पे आओ, ये देखो दो ट्रिगर लग गए आपके। ठीक है, और इनको देखना हो अगेन वही इसी तरह करके आप स्क्रिप्ट में जाके, और क्रिएट का आल्टर का करना हो आल्टर का, तो ये आपका ट्रिगर लगा हुआ है बेसिकली। ये आपका ट्रिगर लगा हुआ है, ये डिलीट का लगा हुआ है, इसी तरह करके ये ऐड का लगा हुआ है, अपडेट का कोई ट्रिगर नहीं है। ठीक है, ये बात वही हो गई कि भाई जैसी गाड़ी ऑन हो वैसी एसी चल जाए, तो ये इसका मतलब है कि जैसी रो डिलीट हो इस टेबल से, ये वाली चीज फायर हो जाए। ठीक हो गई बात। हाँ जी। अच्छा, अब ना हम एक सिनेरियो जरा पकड़ते हैं। सिनेरियो क्या देखते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसको मैं करता हूँ आल्टर, ओ सॉरी, हाँ आल्टर। ठीक है, और इस टेबल को ना मैं कर देता हूँ ड्रॉप। ठीक है, मैं वहां से भी कर सकता था, और मुझे वैसे वहां से ही करना चाहिए। अब इस टेबल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, एम्प्लॉय फुल नेम ले रहा हूँ, और इसके अलावा जो है ना सिर्फ मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी ले रहा हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, जो कि मुझे क्या पता है कि वो क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि आईडी है, नाम से पता चल रहा है इंटीजर होगा। और ये मैंने नोटनल कर दिया, प्राइमरी की अभी इस पे से हटा दी मैंने। ठीक है, और ये भी मैंने हटा दिया। मैंने सिंपल एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया, सक्सेसफुल ये क्रिएट हो गया। सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट हुआ, क्योंकि मैंने ये डिपार्टमेंट आईडी रखा है तो मुझे ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट का टेबल भी क्रिएट करना पड़ेगा। इधर मैंने इसको कर दिया डिपार्टमेंट।
ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी है जिसे मैं नाम दे रहा हूँ DEP TID, जो कि इंटीजर होगा और नोटनल होगा। और यहाँ पे मैं इसे दे रहा हूँ डिपार्टमेंट नेम DEP, जो कि वारचार होगा और 50 का होगा और ये भी नोटनल होगा। ये टेबल भी मैंने इधर इसे कर दिया क्रिएट। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट को भी सिलेक्ट कर लिया, जो कि अभी मेरे पास क्या है, एम्प्टी है। पहले मैंने डिपार्टमेंट के अंदर इस रिकॉर्ड को ऐड किया, ऑब्वियसली आप लोग इंसर्ट की क्वेरी से करोगे, लेकिन मैं जो हूँ वो डायरेक्ट कर रहा हूँ। एडिट 1 के अंदर मैंने रख दिया IT, 2 के अंदर रख दिया अकाउंट, 3 के अंदर रख दिया HR। ठीक है, और इसको मैंने अब कर दिया क्लोज, क्योंकि मुझे इतनी ही जरूरत थी। इसको मैंने दोबारा रन किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये रिकॉर्ड आ गया। अब मैं एम्प्लॉय के अंदर डाटा ऐड करता हूँ। ID मैंने 1 किया, ABC जो है एम्प्लॉय नेम रखा मैंने उसका फुल। इसको मैंने कह दिया IT डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि उसका ID मुझे पता है कि वो क्या है, 1 है। ये मैंने हिट कर दिया ऐसे। इसी तरह करके एम्प्लॉय 2 लिया, उसको मैंने कर दिया DEF। ठीक है, और उसको डिपार्टमेंट 2 दे दिया। इसी तरह करके एम्प्लॉय 3 लिया, उसको मैंने नाम दिया, मैं तेजी से दे रहा हूँ नाम, Test 1। उसको मैंने भी, उसको भी 2 दे दिया। अब इसको मैंने इधर 4 क्रिएट किया, Test 2 किया, और इसको डिपार्टमेंट HR कर दिया। अब 5, ये यहाँ पे जरा गौर करना, Test 3 दिया, या इधर मैं अपना नाम दे देता हूँ ताकि याद रहे। यहाँ पे मैंने इसे डिपार्टमेंट ID दे दिया 6, इसने एक्सेप्ट कर लिया। बट डिपार्टमेंट ID 6 तो हमारे पास है ही कुछ नहीं, तो ये टोटली रूल के अगेंस्ट नहीं हो गया कि भाई मैंने उसे ऐसा डिपार्टमेंट ID दे दिया है जो डिपार्टमेंट में हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, यानी कि वो डिपार्टमेंट है ही नहीं हमारे पास, या वो डिपार्टमेंट सिरे से जो है ना, यानी कि बना ही नहीं है हमारा। और उसको मैंने अब यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखो तो ये जो 6 आ रहा है, तो इस केस में क्या आ रहा है, यानी कि वो है ही नहीं। और अब इनका अगर मैं ज्वाइन लगाऊंगा, जो कि अब आप लोगों को लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, 6 के केस में वो क्या करेगा, ये वाला रिकॉर्ड ही नहीं इंसर्ट कर उठा के लाएगा, बिकॉज ऑफ ये वाला रिकॉर्ड इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट आईडी है। अब 6, अगर कल को हमने रिपोर्ट निकालनी होगी, भाई ऐसी रिपोर्ट निकालो एम्प्लॉयज की डिपार्टमेंट वाइज, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, इसकी क्या रिपोर्ट निकलेगी। या अगर हमने यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की किस किस एरिया में वो यानी कि काम करते हैं, इसकी क्या रिपोर्ट निकलेगी, जो कि यानी कि यहाँ पे क्या है, 6 है, और 6 हमारे पास डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे काम आता है एसक्यूएल का। यानी कि क्यों एसक्यूएल डिफरेंशिएट है, कि भाई क्योंकि हमारी जो एसक्यूएल डेटाबेस है ना, वो रिलेशनल डेटाबेस है, इसलिए इसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको रिलेशन डेटाबेस, वो अभी आगे हमें पता चल जाएगा कि जितनी भी हमारी डेटाबेस होती है ना, या तो रिलेशनल होती है या नॉन रिलेशनल होती है। रिलेशन यानी कि जो आपस में ताल्लुक कायम कर सके, आपस में टेबल जो है ना वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बना सके। अब इस केस में ना इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही बना हुआ था, इसलिए इसने ना मुझे ये चीज अलाउ की। अगर ये दोनों आपस में रिलेशन में होते, यानी कि दोनों आपस में हैंडशेक हुए होते, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन होती है एक दूसरे के पास, भाई हाँ मैं तेरे वाला डाटा एंटर कर रहा हूँ, तेरे पास है कि नहीं है, तो उस केस में मैं एंटर करूंगा, अगर नहीं है तो नहीं करूंगा, है तो करूंगा। ये आपस में इन दोनों का एक रिलेशन बन गया ना आपस में। तो इस बेस पे ये जो हम जो रिलेशन मेंटेन करते हैं ना, इसकी वजह से जो है ना एसक्यूएल डेटाबेस कैटेगरी किस कैटेगरी में आती है, रिलेशनल डेटाबेस में आती है। इसके अलावा ओरेकल हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है। इसके अलावा माई सीक्वल भी हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है। ये अब आप लोग सर्च कर लेना कि कितनी यानी कि इस दुनिया में रिलेशनल डेटाबेसेस हैं और कितनी नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक चीज कि अब जो है ना,
नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है ना बहुत ज्यादा इन हुई हुई है। रीजन क्या है? रीजन उसकी ये है कि जब भी रिलेशनल डेटाबेस होती है ना, जाहिर सी बात है, एक टेबल ए का एक टेबल बी के साथ क्या रिलेशन है, क्या उसके साथ जो है ना यानी कि ताल्लुक है आपस में, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी तो मेमोरी चाहिए ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशंस डेटाबेस होती है ना, ये जो है ना कंपैरेटिवली जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होती है ना उससे ज्यादा स्पेसेस लेती है। और इसलिए मार्केट में जो है ना, मार्केट में ये चीज, ये इस तरह की चीजें जो है ना बाय कोड या बाय लॉजिक या किसी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हैंडल कर लेते हैं कि भाई आपस में वो रिलेशन है कि नहीं है। लेकिन थ्रू डीबी जो है ना वो इग्नोर करते हैं कि हम रिलेशन डेटाबेस यूज करें। बट स्टिल ये एसक्यूएल और ओरेकल सबसे फेमस डेटाबेसेस हैं जो यूज होती हैं अभी भी। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन, यानी कि जो अभी डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन किस किस्म की बना रहे हैं। क्योंकि जब हम रिलेशनल डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे स्पेस वो ज्यादा लेगी। ठीक है, दूसरी बात कि जो क्यूरी हम उस पर लगाएंगे वो कंपैरेटिवली उसके जो नॉन रिलेशन पे लगाएंगे उससे जो है ना ज्यादा टाइम लेगी वो। क्योंकि उसने रिलेशन को भी रीड करना है ना, उसके रिलेशन को भी रीड करना है। फिर जो सारा कंपोज करके जो आंसर आएगा वो हमें शो करेगी। ठीक है, तो जबकि एसक्यूएल में या ओरेकल में जो रिलेशनल होते हैं तो इसलिए ये पहले वो डाटा भी रीड करती है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना ये सिलेक्ट क्यूरी या ज्वाइन या जिस तरह की भी जो भी चीज हमने लगानी है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर चलती है। यानी कि इनके लिए एक्स्ट्रा ओवरहेड एक काम है जो इन्होंने पहले करना होता है, उसके बाद जो है ना ये क्यूरी चलती है। अब ये रिलेशनल बनाने के लिए, यानी कि रिलेशन इसमें क्या बनेगा, मैंने ये रिलेशन बनाना है कि भाई इधर इस कॉलम के साथ जो भी वैल्यू हो वो इस कॉलम में एग्जिस्ट होनी चाहिए। इस रिलेशन को बनाने के लिए जो है ना दो कीज यूज होती हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी की और एक को कहते हैं रेफरेंस की। ठीक है, अब प्राइमरी की जब आप लगाओगे, ये जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ ये अपने पास नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या डिफरेंस है क्या, क्योंकि अभी तो मैं एक बार ही में बोलूंगा, लेकिन जब दोबारा सुनोगे इसे प्रॉपरली राइट डाउन कर लेना। जो प्राइमरी की होती है ना वो हमेशा मास्टर टेबल पे लगती है। यानी कि प्राइमरी की मैं उधर लगाऊंगा जहां पे मैं कहता हूं कि ये मेरा प्राइमरी टेबल बनेगा, ये मेरा मास्टर टेबल बनेगा, इधर से इंफॉर्मेशन मेरे पास सब टेबल में जाएगी। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास जो प्राइमरी टेबल है ना वो ये है, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन इस कॉलम की है, ताकि कल को जो है मैं इसके नेम को सिलेक्ट कर सकूं। तो प्राइमरी जो यानी कि की है ना वो इस टेबल पे लगेगी। फिर ये चीज डिसाइड होती है कि प्राइमरी की टेबल तो डिसाइड कर लिया किस पे लगनी है, लेकिन लगनी किस कॉलम पे है। प्राइमरी की हमेशा उस कॉलम पे लगनी है जिस कॉलम को हमने रेफर करना होता है अपने चाइल्ड टेबल के साथ या अपने डिटेल टेबल के साथ। अब इस केस में हमने रेफर इसे करना है। ठीक है, इसे जब हम रेफर करेंगे और इस कॉलम के साथ इधर यहाँ पे प्राइमरी की लग जाएगी इस कॉलम में, और इस कॉलम में कौन सी की लग जाएगी, रेफरेंस की। ठीक है, जब मैं प्राइमरी की और रेफरेंस की मदद से दो टेबल को आपस में रिलेट कर दूंगा, आपस में इनका रिलेशन बना दूंगा ना, तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाएगा कि भाई जो वैल्यू इसके अंदर है वो वैल्यू ही इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब ये लगती कैसे है वो आप लोग देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये होना चाहिए, लेकिन मैं ग्राफिकली आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ और उसका फायदा बता देता हूँ। उसके बाद आपने यानी कि बाय क्यूरी कैसे लगती है वो आप लोग देखना, बहुत सिंपल सा कोड लिखना पड़ता है इसके लिए। और ये अगर आपने टेबल जब बना रहे हो, क्योंकि जब भी ये चीजें इंप्लीमेंट की जाती है ना सबसे पहले इसकी जो है ना पेपर वर्किंग होती है। जब पेपर वर्किंग हो रही होती है तो तभी हम लोग ये चीज डिसाइड कर लेते हैं इस टेबल में हमारा प्राइमरी कॉलम कौन सा बनेगा जिस पे प्राइमरी की लगेगी। अगर हम भूल भी जाएं तो आल्टर करके हम दोबारा भी प्राइमरी की लगा सकते हैं। सेम इसी तरह रेफरेंस की भी है कि अगर हम रेफरेंस की भूल भी जाएं, अव्वल तो जिस वक्त हम टेबल बना रहे होते हैं उसी वक्त हम ये बता देते हैं कि भाई तेरी रेफरेंस की यानी कि इस जगह पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है। लेकिन अगर भूल भी जाए तो आल्टर करके हम रेफरेंस की भी ऐड कर सकते हैं। रेफरेंस की लिमिटेशन ये है कि जब भी रेफरेंस की ऐड होगी, जिस की के साथ वो ऐड होगी वो कॉलम और वो उस टेबल का वो कॉलम मस्ट हैव प्राइमरी की। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, प्राइमरी की में जो है ना कभी भी आपका डाटा रिपीट नहीं हो सकता। ये यानी कि अगर आपने यहाँ पे ये वन एक कॉलम एक इसको डिपार्टमेंट को दे दिया है ना, अब प्राइमरी की कहती है कि मेरे मेरे सेल में कभी भी ये कॉलम रिपीट नहीं होगा, यानी इस कॉलम की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। दूसरी चीज,
मैं कभी भी नल कंटेन नहीं करूंगी। आपने इस कॉलम को नल बनाया है या नहीं बनाया, नलेबल बनाया है या नहीं बनाया। जब आप प्राइमरी की इंपोज करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली नलेबल बन जाएगा, सॉरी नॉट नलेबल बन जाएगा। क्यों बनेगा, ये लॉजिकल है ना। नल का कोई रेफरेंस इधर हो नहीं ना सकता। मीन टू से कि तो नल क्या रिलेशन बनाया है उसकी, वो तो यानी कि कोई है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है वो तो। नल का मतलब ये नहीं कि एम्प्टी है, एम्प्टी भी एक चीज है। नल का मतलब पे, इसलिए नल होती है सिर्फ एक प्राइमरी की पे डिफॉल्ट इंडेक्स लगा होता है। तो इंडेक्स क्या होता है ये हम बहुत अच्छी तरह देख लेंगे और समझ भी आ जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना इस पे बात कर लो कि इस पे इंडेक्स लगा होता है। ये तीन मेजर चीजें हैं जो प्राइमरी की में होती है। रेफरेंस की क्या है, रेफरेंस की जो होती है हमेशा वो रिप्रेजेंट कर रही होगी अपने उससे, प्राइमरी की से। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू भी रिपीट हो सकती है ऑब्वियसली ना, यानी कि ये वाली वैल्यू, इसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि वैल्यू रिपीट ना हो, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी मस्ट बी कंटेन दिस टेबल। ये इसकी रिक्वायरमेंट है बस। अब मेरी एक आप लोगों से यानी कि रिसर्च क्यूरी है, क्या क्या रेफरेंस की में हम नल स्टोर करा सकते हैं, ये आप लोगों ने सर्च करना है। ठीक है। अच्छा, यानी कि रेफरेंस की के टेबल कॉलम में। ठीक है। अब मैं कीज लगाता हूँ, मैं इधर ग्राफिकली लगा रहा हूँ, आपने कहाँ से लगानी है, थ्रू क्यूरी से लगानी है। और उससे पहले जो है ना, मैं एम्प्लॉय के रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस पे प्राइमरी की लगाई और इस पे रेफरेंस की बनाने गया तो इसने यहाँ पे एरर दे देना, क्योंकि 6 इसमें नहीं है। तो बाय लॉ इसमें तो प्राइमरी की लगाने देगा, लेकिन इस पे वो एरर दे देगा इस रिकॉर्ड की वजह से। ठीक है, तो मैं इसकी जो है ना वैल्यू वो डिलीट कर रहा हूँ। मेरी वो वाली बात याद रखना कि जब भी आप लोग डिलीट या अपडेट लिखो, वेयर उसके साथ ही लिख देना। ये बहुत बड़ी टिप है और बहुत काम आएगी आप लोगों को। अच्छा, अब मैं आता हूँ इधर, जो मैंने प्राइमरी की पहले लगानी है इस पे आता हूँ, मैं डिजाइन ओपन करता हूँ। इधर मैं आया, इस पे सिर्फ राइट क्लिक किया, सेट प्राइमरी की, बस कुछ भी नहीं करना मैंने। सेट प्राइमरी की, प्राइमरी की लग गई। जाहिर सी बात है आप लोगों ने उससे लगानी है, क्यूरी से लगानी है, आप लोग देखना कैसे लगेगी इस कॉलम पे की। इसको मैंने सेव किया, सेव हो गया। अब अभी भी जो है ना मैं इसमें वैल्यू ऐड करूंगा ना, तो ये वैल्यू रहेंगी। ठीक है। क्यों रहेंगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसका रिलेशन नहीं ना बनाया उसके साथ। ठीक है। तो अब मैंने बनाना है रिलेशन, अब रिलेशन आप लोगों ने क्यूरी से बनाना है। रिलेशन बनाने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेफरेंस की। अगर इधर दोबारा आए हम, इस कॉलम को आपने रेफरेंस देना है, इस कॉलम, यानी कि इस टेबल के इस कॉलम को रेफरेंस देना है इस टेबल के इस कॉलम का। आपको मैं इधर से करके दिखा देता हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे डिपार्टमेंट का टेबल और एम्प्लॉय का टेबल, ऐड किया मैंने, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये रिलेशन बन जाए आपस में, ये वाला कॉलम इस वाले कॉलम के साथ, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से मैं ट्रैक करूंगा और यहाँ पे लाके ड्रॉप करूंगा। क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ये यूनिवर्सली जा रहा है। देखो अब ये मेरे पास ओपन हो गया है। डिपार्टमेंट का कौन सा कॉलम के साथ मैंने करना है, डिपार्टमेंट आईडी का। एम्प्लॉय का मैंने कौन से कॉलम के साथ करना है, डिपार्टमेंट आईडी के साथ। बस ओके कर दिया, देखो सारे कॉलम आ रहे हैं, इस टेबल के भी आ रहे हैं, इधर इस टेबल के भी आ रहे हैं। ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करके देखना हो, सिर्फ एक आधी बार के लिए देख के देख सकते हो। ये मैंने ओके कर दिया। इसको यहाँ पे मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ जो मैंने रखना हो। और यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप देख सकते हो, दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है। तो ये ऑप्शन पे आप आके क्लिक करोगे तो वो आपको आगे बता देगा कौन कौन सी इसमें से आप चूज कर सकते हो। खैर मुझे अभी सिंपल चीज करनी है, मैंने इसे ओके किया, सेव कर दिया इसे, और इस डायग्राम का नाम दे दिया ERD, टेस्ट ERD।
और इस डायग्राम में मैं अपने सारे टेबल ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि जितने भी टेबल है मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं वापस अपने उसी प्रैक्टिस की तरफ आता हूँ। पहले मैं ये चीज करके देखता हूँ कि क्या मेरी प्राइमरी की अप्लाई हो गई है। इसमें मैं आया, एडिट किया, यहाँ पे मैं दोबारा 1 दे रहा हूँ, और इसको मैं डिपार्टमेंट नेम दे रहा हूँ, अकाउंट हो गया, एचआर हो गया, सेल का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, उसने बता दिया कि बिकॉज ऑफ, यानी कि क्या मैं एरर मैसेज क्या है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। ठीक है, तो ये मुझे ये नहीं करने देगा। खैर, मैंने इसे खत्म किया। अब मैं एम्प्लॉय में डाटा ऐड करता हूँ। 1, test 1 और 1। ठीक है, इसी तरह करके 2, test 2 और 3। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट थे। अब मैं ऐसा डिपार्टमेंट देना चाह रहा हूँ जो हमारे पास अभी एग्जिस्ट नहीं करता, डिपार्टमेंट 4। ठीक है, और अब एरर मैसेज पढ़ो क्या कह रहा है, इंसर्ट स्टेटमेंट कंफ्लिक्ट विद अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। और वो फॉरेन की कौन सी है, ये वाली है, कि फॉरेन की लगी हुई है एम्प्लॉय पे और डिपार्टमेंट पे। ये नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्लिक्ट अकर्ड इन डेटाबेस, ये वाली डेटाबेस है। टेबल नेम ये वाला है, कॉलम नेम ये वाला है। एक एक चीज उसने बता दी है। और ये काम जो है ना, सिर्फ आप रिलेशनल डेटाबेस में कर सकते हो, अगर वो रिलेशन मेंटेन करती है तो। तो इससे अब ये चीज क्लियर होगी कि जो हमारी यानी कि टेबल बनेंगे, अगर हमने सब टेबल उसका बनाया हुआ है या उसका मास्टर टेबल बनाया हुआ है, बिकॉज ऑफ रिलेशन हम कोई भी फेक डाटा उसमें इंटर नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी भी होती है एक तरह की, कि भाई वैलिड डाटा ही उसके अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल, कि भाई अगर हमने यानी कि किसी स्टूडेंट के जो है यूनिवर्सिटी का नाम पूछना है, अगर वो हम किसी एक लिस्ट में दे दें उसे कि भाई इसके अलावा ये कोई और यूनिवर्सिटी इंटर ना कर सके, तो क्या करेंगे, हम एक यूनिवर्सिटी का टेबल बनाएंगे जिसमें प्राइमरी की लगाएंगे, और एक स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे जिसमें यूनिवर्सिटी आईडी का कॉलम होगा, और वो उसके अंदर फॉरेन की बनेगा। जब वो फॉरेन की बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ सिंक हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेंगे। और बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन कोई भी उस उधर कोई एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी या कोई फेक यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी इंटर ही नहीं कर पाए, क्योंकि उसने वही यूनिवर्सिटी लेनी है जो उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गई बात? हाँ जी। अच्छा, ये जो ना, वैसे तो आज हमने यानी कि यूनिक की और जो है कंपोजिट की भी करनी थी, लेकिन अब यहाँ पे भी अजानें हो गई हैं। तो इंशाल्लाह यूनिक की और कंपोजिट की कल देखेंगे, प्लस इंडेक्सर देखेंगे साथ ना। तो अभी जो है इसे यहीं पे बाइंड अप करते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो वॉइस मैसेज कर देना, उस पर क्लियर कर लेंगे हम। लेकिन फिर भी अगर समझ ना आई हो, तो अगर आप लोगों से क्यूरी से नहीं हैंडल हुई ये चीज़, तो इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट यही था। बाकी क्यूरी तो कुछ भी नहीं है। इधर आके तो फिर भी मुझे डैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, यानी कि हम हमें जो है ना, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनको ये काम टफ लगता है, क्योंकि जाना, डैग एंड ड्रॉप करना, वो वाला टेबल सेलेक्ट करना, फिर वहां से डैग एंड ड्रॉप करना। यहाँ पे आगे हम इस चीज को सिंपल समझते हैं कि जो यहाँ पे आके हम प्राइमरी की डायरेक्ट क्रिएट करते हुए लगा दें, या फॉरेन की डायरेक्ट क्रिएट करते हुए लगा दें। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है ना, कल इंशाल्लाह फिर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे।